एक घटना रास बिहारी की हम ऐसी सुनाए कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। रास बिहारी ठाकुर जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये पक्का करो तब रास में आके बैठो। बालकों का खेल नहीं है। हरिशरणम, बरसाने में एक गांव है, बरसाने के पास में चिकसोली, चित्रा सखी को गांव है। चिकसोली गांव के एक ब्रजवासी विप्र बालक थे। उनके भैया हुए हैं, अभी बड़े भैया हुए हैं, और उनके एक भैया को नाम हो सीताराम और दूसरे भैया को नाम हो केशव। तो केशव तो श्री जी बनते और सीताराम ठाकुर जी बनते। ठाकुर जी कोई रास मंडली में नहीं, वहाँ निम्बार की संत थे श्रृंगारी जी, वो मुकुट चंद्रिका धरा के और दो सखी बना के महावाणी जी थोड़ा गाते, और ठाकुर जी श्री जी अपने आप जो ब्रजवासी बालक हैं अपने आप खेलें कूदें, वही लीला आएगी, अलग से कोई लीला नहीं। तो सीताराम जी की जो ठकुराई थी, उस ठकुराई में उन्होंने इतने अनुभव संतों को कराए कि हम कह नहीं सकते। बहुत अनुभूतियां संतों को कराई ठाकुर सीताराम जी, और ऐसी वैसी नहीं, प्रत्यक्षानुभूति जैसी अनुभूतियां कराई। एक दो घटना है, कितनी घटना है। तो प्रारब्ध भोग की एक घटना हम कहें। प्रेम सरोवर में एक संत रहते थे, गौड़ीय संत थे, अच्छे भजनानंदी संत। तो संत खूब ठाकुर जी से प्रेम करते। तो बंगाली बाबा बोले, ठाकुर जी हमारो हाथ देख दो। भोले संत, नाम जापक संत। तो ठाकुर स्वरूप में थे ठाकुर जी, ऐसे खेले रासमंडल पे, ऐसे हाथ देख के बोले, बाबा तेरी तो दुर्घटना में मृत्यु होगी। अब वो ज्योतिष सुतिष पढ़े नहीं थे ना, कौ सहस्त्र रेखा देखवे सीखी, छोटे से बालक। पर ये बात बिल्कुल पक्की थी कि ठाकुर जी जो कह देते तो बजरी की लकीर समझो, और ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं। बाबा तेरी तो दुर्घटना में मृत्यु होगी। वो संत बहुत जोर जोर से रोने लगे। कितने दिन बाद होगी? तो ठाकुर जी बोले, इतने दिन शेष हैं, इतने समय के बाद तेरी दुर्घटना होगी, उसमें मृत्यु होगी। बोले ठाकुर जी हम तो बहुत व्याकुल हो गए, आपने कह दिया। तो उन्होंने कही, ठाकुर जी हम शरण में, हमारी रक्षा करो। रोए लगे। ठाकुर जी ने कहा, जा तू निश्चिंत है कि भजन कर, मैंने तेरो प्रारब्ध ले लियो। क्या कहा? तू निश्चिंत है कि भजन कर, मैंने तेरो प्रारब्ध ले लियो। और वो परिवार पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का चरणाश्रित परिवार था। लाला के विवाह में बारात जा रही थी, उस बारात में वो परिवार भी था। बस में बैठे और यहीं महाराज मिशन के पास ही कहीं टक्कर रह गई, और टक्कर में ठाकुर जी के जो स्वरूप थे वो चले गए, पधार गए। उस समय ठाकुर स्वरूप में वो नहीं थे, लेकिन यात्रा कर रहे, यहीं वृंदावन में ही उनका शरीर पूरा हुआ। इतने ही संतों को पीड़ा हुई। वो जो संत जिनका प्रारब्ध लिया था वो तो फूट फूट के रोते। उन्होंने कहा, बाबा हमें हमको ऐसा क्या पता था कि ठाकुर जी ऐसा करें। कई संतों ने उस समय प्रसाद पाना छोड़ दिया, बहुत विकलता। पूज्य श्री महाराज जी ने, भक्तमाली जी महाराज ने उनके निमित्त कथा कही, और हमको कह कर के सुन कर के बड़ा संतोष मिलता है। ठाकुर जी ने भागवत कथा का आदेश दिया स्वप्न में, और कहा कि संत लोग कथा सुने, मन को प्रसन्न करें। और ये कहा स्वप्न में, एक दो संतों के स्वप्न में कहा ठाकुर जी ने, चिकसोली वाले ठाकुर जी ने, कि मैं तो श्री जी की सखी हूँ, तुम लोगों को स्वरूप आई में अनुभव कराने आई थी, अब मैं किशोरी जी की सन्निधि में हूँ, तुम लोग शोक मत करो और प्रेम से कथा सुनो। कौन की कथा सुने?
तो महाराज जी का नाम लिया, पूज्य बाबा श्री महाराज जी का नाम लिया, उनकी कथा सुनो। और एक बात उन्होंने कही, पाठ पंडित जी से कराना। हमसे बड़ा प्रेम करते थे, बोले भागवत जी का पाठ पंडित जी से कराना। संतन ने कही कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आपका नाम लिया है, चलो भैया आप कथा कहें। बड़ा दिव्य आयोजन, ब्रजवासियों का ऐसा अद्भुत आयोजन था। स्वामी जी संत ही और ब्रजवासी ही मिलकर उसके आयोजक थे। वो परिवार तो अकिंचन था, उनके कोई सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन बहुत दिव्य उत्सव बरसाने में।